एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रो टैब के बारे में पढ़ा था। तो अब हम प्रो टैब से रिलेटेड कुछ और भी इफेक्ट्स बनाने वाले हैं। जैसे आज हम बनाने वाले हैं, पॉपअप बनाने वाले हैं कि जब हम किसी भी टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, हम टेक्स्ट हो, बटन हो, मतलब कुछ भी हो, आप क्लिकेबल उसको बनाना चाहते हैं तो हम उस पे पॉपअप बनाएंगे। जैसे मैं एक टेक्स्ट पे लॉगिन पे बनाऊंगा, जैसे आप ये मेरे सामने स्क्रीन देख रहे हैं, ये वहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, ये वाला, ये देखिए, ये एक लॉगिन का बटन है। यहाँ पे मैं जैसे ही इस लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप खुलेगा और पॉपअप के अंदर ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड साइन अप का बटन होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको प्रोटोटाइप के थ्रू बना के दिखाने वाला हूँ कि लॉगिन पे हम कैसे क्लिक करेंगे, कैसे पॉपअप खुलेगा, कैसे एनिमेशन बनाना है, वो भी हम सारी चीज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम पहले हमने ये होम पेज बना रखा है। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैं ये पूरा डिजाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाएंगे प्रॉपर डिजाइन। ये एक होम पेज है, सो यहाँ इसके नीचे और भी कई सारे डिजाइन है मेरे। तो ये पूरा होम पेज है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है और देन इसका प्रोटोटाइप भी करके दिखाऊंगा। आज मैं आपको उसका सिर्फ पॉपअप बताऊंगा, पॉपअप आपको कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एक डिजाइन बना लीजिए जिसपे आपको क्लिक करना है। तो मैंने ये होम पेज बना रखा है, तो ये होम पेज है मेरा। अब मुझे क्या करना है कि इसके लॉगिन पे मुझे एक पॉपअप का डिजाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे पॉपअप खुलना चाहिए। तो पॉपअप खुलना चाहिए तो पहले आपके पास एक पॉपअप का कोई डिजाइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, एक नया आर्टबोर्ड लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक पॉपअप खोलना है। तो जो भी डिजाइन हमें इसके ऊपर दिखाना है वो डिजाइन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक, देखिए, ये एक आर्टबोर्ड ले रखा है। ठीक है, और इसका मैं कलर अभी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब पॉपअप बनाना है तो हमें पॉपअप के जैसा डिजाइन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मेरे जो आपका स्क्रीन होगा, स्क्रीन के सेंटर में पॉपअप आता है। अगर आपको पॉपअप नहीं पता है पॉपअप डिजाइन क्या होता है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पॉपअप डिजाइन क्या होता है। ये देखिए, अभी ये ड्यूरेबल पे जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे पॉपअप्स के डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं हम पॉपअप, या व्हाइट एरिया, पीछे आपका ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये हमने पॉपअप बना दिया। ये आप चाहेंगे तो ये भी बना सकते हैं, आपको जो डिजाइन दिखाना है आप दिखा सकते हैं। सो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपअप किसको कहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा मैं। चलिए हम अपने डिजाइन पे चलते हैं वापस। सो अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, हमें लॉगिन पेज बनाना है। तो लॉगिन पेज में आपको कॉमनली पता होता है लॉगिन पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो लॉगिन पेज के लिए क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ठीक है, जैसे जैसे चीजें अपडेट होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट्स होती हैं चीजें। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड देन लॉगिन ये बनाएंगे और उसके नीचे फिर साइन अप वाला जो बटन आएगा वो। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल पहले एक बना लेते हैं। आपको डिजाइन कहीं से कॉपी नहीं करना है, जब भी आपको डिजाइन बनाना है खुद से ही बनाना है। आप थोड़ा सा R&D कीजिए, सोचिए, और कहीं से इंस्पायर हो सकते हैं। कोई डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, सेम कॉपी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है उससे। ठीक है, ये देखिए सेम एग्जैक्ट ये सर्कल में बन गया मेरा। ये मैंने हल्का हल्का यहाँ से सर्कल में कर दिया इसको, इसके कॉर्नर को। ये हमारा बॉर्डर रेडियस को मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉपअप बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, लॉगिन के अंदर ये आपने डाल दिया और हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, 14 ले लेते हैं। आपको जो बेस्ट लगता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम इसको साइन इन कर देते हैं, इसको, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। साइन इन कर दिया हमने।
ठीक है, साइन इन करने के बाद एक छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, एक हम पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आपको जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको समझ में आने लग जाएंगे कि किस जगह पे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जैसे काम करने लग जाएंगे आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत इजी वे में बना लेंगे आप इसको, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है इसको करना, बहुत ही इजी वे में बना लेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि प्रैक्टिस ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ये हमने बना दिया, ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ भी ऐड हो गया। अभी क्या थोड़ा सा ये कलर इसका डल दिख रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ये मैंने कर लिया। ठीक है, ये हमारा साइन अप बन गया। अब हमें क्या बनाना है, एक हमें ईमेल एड्रेस बनाना है और एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस देन पासवर्ड। ठीक है, ईमेल एड्रेस के लिए आप क्या करोगे, अब हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको फिर दिखा देता हूँ। अब हमें इनपुट बॉक्स ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं हम इनपुट, जहां पे हम फील्ड्स अपनी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस फील्ड्स को बनाना है तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा लीजिए हल्का, आपको जो डिजाइन बेस्ट लगता है वो आप बना सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ वही बनाना है, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। ये हमने एक इनपुट बना दिया और इस इनपुट के अंदर अब ये टेक्स्ट ऐड करना है आपको। टेक्स्ट वापस अभी जैसे मैंने इसको ड्रैग किया ना, तो उसे कंट्रोल डी कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा, ड्रैग करके यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, अभी ये देखिए अभी ये क्या हो रहा है, अब सोच रहे हैं ये अभी इसको मैं कैसे करूं। तो अब हो क्या रहा है इसमें कि ये जो लेयर है सबसे ऊपर है, टॉप पे दिया हुआ है, और ये पैराग्राफ का जो लेयर है ये इसके नीचे है। तो इसको ऊपर लाने के लिए जिसको भी आपको ऊपर लाना है सबसे फर्स्ट पे, उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट करना है। ब्रिंग टू फ्रंट करते ये देखिए सामने आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमें इसके अंदर इनपुट फील्ड में क्या लिखना है, ईमेल एड्रेस। अब हम सोच रहे हैं कि इसके सामने एक आइकन भी लगा लें। ठीक है, तो आइकन्स भी हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप में ही आइकन्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ से आप यूजर का आइकन ले लीजिए, को पता ही होगा यूजर का क्या आइकन होता है। ये मैंने यूजर का आइकन लिया, डाउनलोड एसवीजी, एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, एंड इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इस पे ड्रॉप नहीं करना है, इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करेंगे तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा ऐसे। इसको थोड़ा जूम कीजिए, बड़ा कर लीजिए, एंड अब इसको एक साथ तीनों को सिलेक्ट कीजिए, एंड टॉप राइट से ये मेरा अलाइन मिडिल वर्टिकल जो है ये सेंटर हो जाएगा, ये मेरा मतलब टॉप टू बॉटम सेंटर हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके सामने टेक्स्ट। आपको जैसे डिजाइन बनाना है आप बना सकते हैं। मुझे आपको पॉपअप दिखाना था कि पॉपअप एग्जैक्ट कैसे बनता है, तो उसके अंदर एक डिजाइन भी हमें चाहिए होगा, तो वो मैं अभी फिलहाल बना देता हूँ। ये हमारा ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल डी, एंड वापस इसको नीचे कर लीजिए। या एक तरीका अब देखिए, ये ना करके बेस्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ, ये भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है आप इसको पूरा का पूरा एक कंपोनेंट में डाल लीजिए, सीधा सीधा इसको। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट एसेट्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जाके इसको कंपोनेंट में ऐड कर लेना। ठीक है, ये देखिए ये कंपोनेंट आपका बन जाएगा। इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करके ऐड कर लीजिए। ये ऐड हो गया, वापस इसको ड्रैग कीजिए, एक और बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये आपके सामने बन गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपने यहाँ से ड्रैग किया, आप एक साथ चेंज करेंगे तो तीनों पे दोनों पे चेंज होगा ये। ठीक है, हमारा ईमेल बन गया, कंपोनेंट का ये यूज है, हमारा ईमेल यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमें बनाना है पासवर्ड। अब यहाँ पे जाइए, इसका नाम दे दीजिए पासवर्ड। ठीक है,
एंड पासवर्ड का आइकन दूसरा होता है, तो हम पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे लॉक यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लॉक ले लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए लॉक। एक लॉक का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये हम ये वाला लॉक ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रैग करके एंड देन आपको इस पर ड्रॉप कर देना है। ये देखिए ये ड्रॉप होके आ गया। थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कर लीजिए एंड अब इसको सेट कर लीजिए इसके सेंटर में। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया। अब आप फिर सोच रहे हो कि यहाँ पे एक वो आई का भी आता है। ठीक है, हम वो आई भी ऐड कर देते हैं कि पासवर्ड को हाइड एंड शो करना है, तो उसके लिए एक आई का बटन आता है। आप ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये आई बटन ये सब क्या होता है। ये आप जैसे जैसे काम करने लग जाएंगे आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। ये आई का आइकन क्या होता है, ये सब पासवर्ड के लिए यूज किया जाता है, हाइड एंड शो करने के लिए। जैसे जैसे आप काम करने लग जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने आई बटन भी यहाँ लगा दिया। कितना इजी वे में हो रहा है देखिए हर चीज। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जैसे करते जा रहा हूँ आप भी वैसे ट्राई करते जाइए। डेफिनेटली आप सेम टू सेम एज इट इज बनाते जाएंगे। हाँ, मैं जैसे बनाते जा रहा हूँ आप भी वैसे बनाइए, ताकि आपको ये लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये जो मैं सामने बना रहा हूँ वो आप बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया एंड पासवर्ड भी हो गया। ठीक है, हमने ये बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, एक रिमेंबर मी का बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे नहीं बनाइए, कोई इशू नहीं है, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि आपको बनाना ही है। ठीक है, उस पर हम चेक भी लगा सकते हैं, चेक लगाना है तो चेक लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक बॉक्स का आइकन दे देते हैं। ठीक है, कि मैंने चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया, डाउनलोड किया। देखिए आइकन्स जो भी हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, आप वहां से लेकर निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, और इसको रिमाइंड मी कर देते हैं, इसको रिमाइंडर रिमेंबर मी। सो ये हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। और इसको हल्का सा इस शेड में ला दीजिए इसको, ये आ गया। ठीक है, अभी आपके सामने ये रेडी हो गया। और जो हमारा जो ये थीम चल रहा है इसी थीम में हम इसको रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, रिमेंबर मी बन गया। अब हमें क्या बनाना है इसके बाद, अब इसके बाद हमें बनाना है, जैसे हमने इस पे देखा था ये रिक्वेस्ट ओटीपी। हम रिक्वेस्ट ओटीपी ना बना के आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं ये भी बना देता हूँ आपके सामने, इस टाइप का भी हम यहीं पर ही एक ऐड कर देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, आप भी मेरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बनाना कैसे है, किस तरीके से आपको ये बनाना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप बहुत ही इजी वे में बना लेंगे इसको। मैं यहाँ पर आपको डिजाइन भी बना के दिखा रहा हूँ, प्लस इसके बाद यही बताऊंगा कि ये पॉपअप ओपन कैसे होगा वहां पे। तो आप देखते जाइए मेरे साथ, वीडियो में आप बने रहिए। सो अब हमें क्या करना है, अब ये टर्म ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी को इस कलर में लाना है। ठीक है, ताकि वो लगे कि ये लिंक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, फिर जिस भी एरिया को आपको कलर करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके सेलेक्ट हो गया, वापस कलर पे जाइए। अब यहाँ से इसको ब्लू कर दीजिए इस कलर को, एंड ये कलर सेलेक्ट कर लीजिए, यही कलर है मेरा। ठीक है, ये देखिए हो गया। और प्राइवेसी पॉलिसी भी करना है तो सेम प्राइवेसी पॉलिसी को डबल क्लिक करना है, ये एडिट मोड पे आ जाएगा। एडिट मोड पे इसको सेलेक्ट कीजिए प्राइवेसी पॉलिसी को, और यहाँ पे जाके फिर से इसका कलर चेंज कर दीजिए। ये देखिए ये आपके सामने कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है अब हमें।
ठीक है, अबाउट का। एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर छोटा कर देता हूँ। अब एक बटन बनाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। बटन हम इसको क्या करते हैं, इसका बटन बनाने के लिए आपको इसका कलर चेंज कर दीजिए इसका, और ये सेम कलर हम पिक कर लेते हैं, ये वाला जो हमारा थीम का चल रहा है। आपको थीम अपना देख के चलना है, आपका थीम का कलर क्या चल रहा है। मैंने थीम का कलर थोड़ा ग्रेश में ले रखा है, सो मैंने ग्रे कर दिया। एंड अब इसके ऊपर ये टेक्स्ट ऐड कर दीजिए एंड इसका कलर चेंज कर लीजिए। ये सिंपल सिंपल वे में बन गया ये, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ऊपर वाला डाल दीजिए, ये जो आपको टेक्स्ट डालना है वो डालिए। मैं यहाँ पे साइन इन या फिर कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर दीजिए इसको, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको लॉगिन के पेज के बारे में पता होगा तो यहाँ पे मैं एक फॉरगेट पासवर्ड और क्रिएट न्यू ये भी ऐड कर देता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट, ठीक है। आप ये भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो यूजर आएगा वो फॉरगेट भी कर सकता है, नया अकाउंट भी बनाना होगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल वे में, देखिए कितना इजी वे में बन गया ये। बन गया आपके सामने ये लॉगिन पेज। अभी इसमें एक चीज और मिसिंग है, यहाँ पे क्रॉस बटन है। जब पॉपअप ओपन होगा तो वो क्लोज भी होता है पॉपअप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का साइन देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉपअप जब यहाँ ओपन होता है तो ये देखिए ये क्रॉस का साइन बना हुआ है ना, ये भी हमें बनाना पड़ेगा तभी क्रॉस होगा। तो यहाँ आप सेम जाइए और यहाँ पे जाके सर्च कीजिए क्लोज, ठीक है। ये क्लोज का आ गया आइकन सामने, और इसको यहाँ आकर यहाँ लगा दीजिए, इसको बड़ा सा करके। आपका जैसा डिजाइन है, बाहर लगाइए अंदर लगाइए, आपको जो बेस्ट लग रहा है वो लगाइए आप, ठीक है। सो मुझे यहीं पे चाहिए, सो मैं यहीं पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा पॉपअप बन के रेडी हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं, आप चेक करने के लिए ये क्लिक करें और इसके ऊपर अगर इसको डालेंगे तो देखिए ये पॉपअप दिख रहा है हमारा, ठीक है। बट अभी तो ये ऐसे कैसे पता चलेगा ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें तो प्रोटोटाइप करना है, क्लाइंट को दिखाना है। तो देखिए ये हमारा प्रोटोटाइप रेडी हो गया है, ठीक है। मतलब हमारा ये लॉगिन पेज का पॉपअप का जो डिजाइन है वो रेडी हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं इसमें, ठीक है। बैकग्राउंड दे देते हैं, मैंने बैकग्राउंड डाल दिया ताकि दिखाने के लिए। अब आते हैं हम अपने इस पेज पे। अब आपको क्या करना है, हमारा डिजाइन पार्ट हो गया डन। अब डिजाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है अब, ठीक है। डिजाइन वाला पार्ट हमने डिजाइन बना लिया, जो भी क्रिएटिविटी करनी थी वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने प्रोटोटाइप पे। तो अब हमने डिजाइन टैब पे काम कर लिया, अब हम आते हैं अपने प्रोटोटाइप टैब पे, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। लॉगिन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा पेज ओपन करना है। जब भी आपको प्रोटोटाइप करना है तो आपको उस पेज को लिंक करना है। फिर लिंक करने के बाद फिर आपको मैं स्टेप बताता हूँ। पहले क्या करते हैं हम इसको, पहले इसको लिंक कर लेते हैं हम इस पेज को। यहाँ से आप इसको एरो पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए और इस पेज से इसको लिंक कर दीजिए। देखिए ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब आते हैं हम इसके राइट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टैप आ रहा है, हमें तो टैप पे ही करना है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो पॉपअप क्लिक पे ही ओपन होता है। जब भी आप देखेंगे, हम फ्लिपकार्ट पे भी देख रहे हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो रहा है, टैप हो रहा है, वो क्लिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब मेन इसके ऊपर हमें कैसे ओपन करना है, सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपने इस होम पेज के ऊपर ओपन करना है।
इस पेज को मुझे यहाँ पे ओपन करना है, इस होम पेज पे, ठीक है। और मुझे ये इफेक्ट भी देना है, जैसे ये फ्लिपकार्ट पे आ रहा है ये तरीका। मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो पॉपअप खुलता है वहां पे, ठीक है। एक सेकंड, ये आ रहा है इसका एग्जैक्टली सेम। एक सेकंड में इसको, ये आई थिंक सेफ हो गया होगा इसमें। ये आ गया ना, ये देखिए, ये हल्का सा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। ये हमें कैसे करना है, तो सिंपल है, इसके ऊपर लाना है हमें। तो हमने लिंक तो कर दिया है इसको, ठीक है, लिंक कर दिया। अब यहाँ पे ये ट्रिगर लिखा हुआ है, ट्रिगर को हमें कुछ नहीं करना है, ट्रिगर को हमें टैप ही रखना है क्योंकि हमें क्लिक करना है। अब आते हैं एक्शन पे, एक्शन पे यहाँ टाइप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन दिया हुआ है, ठीक है। एक ऑटो ऑटो एनिमेट दिया है, इसको हम वीडियो में कवर करेंगे, इसको भी हाइपरलिंक भी कवर करेंगे। हमें क्या करना है, पॉपअप को इसके ऊपर लाना है। तो इसके ऊपर लाने के लिए हम करते हैं ओवरले। ओवरले का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी लेयर के ऊपर आ जाएगा ये ओवरले, यानी कि उस लेयर के ऊपर आएगा वो, तो वही उसको ओवरले कहता है कि ये इस इमेज के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वो आ गया, मतलब वो सबसे ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने इसको ओवरले किया, ओवरले करने के बाद अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो है हमारा पॉपअप है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया था ओवरले, एंड यहाँ पे अभी डेस्टिनेशन पूछ रहा है। देखिए पॉपअप, मैंने एक ही आर्टबोर्ड यहाँ पे बना रखा है, 2 आर्टबोर्ड है, बट अभी इसके सामने एक ही आर्टबोर्ड है, इसलिए एक एक काउंट कर रहा है ये, इसको छोड़ के होम पेज को, इसलिए वो एक ही काउंट कर रहा है। पॉपअप पे मैंने क्लिक किया, इसने सेलेक्ट कर लिया कि मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा ये खुलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा एक एक करके, एक बार मैं सारा बताऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब एक बार यहाँ लॉगिन पे, अब ये देखिए जैसे आप आ रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है, ये ग्रीन साइन दिख रहा है, ये ग्रीन सा एक प्लेस होल्डर आ रहा है। अब ये प्लेस होल्डर आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे सेट हो रहा है। अब ये क्या है, ये इसने क्या किया कि इसका जो है इसको ओवरले कर दिया इस होम पेज के ऊपर। ये एक इंडिकेशन है कि जो मैंने ये डिजाइन बनाया वो यहाँ पे आ चुका है, अब आप इसको सेट करना है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, अब ये मेरा वर्किंग करेगा। अब वर्किंग करने के लिए आपको चेक करने के लिए कि मेरा लॉगिन पेज वर्क कर रहा है कि नहीं, वो कैसे आप चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करिए। मैंने आपको बताया था कि जहां भी लिंक होगा ये वहां पे थंब का साइन बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ लॉगिन पे थंब का साइन बन गया, लॉगिन पे बन रहा है, मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये आ गया मेरा पॉपअप। अभी क्या है कि अभी ये ना देखिए ये लाइन से आ रहा है, अभी ये सही नहीं खुल रहा है ये, अब ये परफेक्ट तरीके से नहीं खुल रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा अजीब तरीके से खुल रहा है। बिल्कुल वो अजीब तरीके से खुल रहा है, वो इसलिए कि जो हमने जो डिजाइन में जो ये सेट किया हुआ है ना, इसका व्यू पोर्ट 768 सेट किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो व्यू पोर्ट है 1080 है, देखिए इसका व्यू पोर्ट 768 है और इसका व्यू पोर्ट 1080। अब आप ये कहेंगे व्यू पोर्ट होता क्या, व्यू पोर्ट ये सेट कर रहा है स्क्रीन, यानी कि डेस्कटॉप का क्या स्क्रीन है, मोबाइल का क्या है, ये जो है हमारा 15 इंच का जो लैपटॉप्स होते हैं ये उसके स्क्रीन का साइज है, ये 768 जो 15 इंच के लैपटॉप्स होते हैं। और जो जिसमें 15 इंच 16 इंच 22 इंच के जो लैपटॉप्स होते हैं, मतलब जो उससे बड़े स्क्रीन के जो होते हैं उसमें 1080 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लाने के लिए, वो काम कर रहा है अभी भी, बट सेम इसके ऊपर लाने के लिए हमें इन दोनों को मैच करना पड़ेगा व्यू पोर्ट। तो मैं सेम व्यू पोर्ट मैच कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अब इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं इसको, एंड आपको क्या करना होगा, इस यहाँ जैसे आप व्यू पोर्ट सेट करेंगे ना, ये देखिए ये सेट होता है, ये देखिए इससे व्यू पोर्ट सेट होता है, ठीक है। ये लाइन सेट हो जाएगा, आपको इसी लाइन के ऊपर लाना होगा इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, ठीक है।
ये आ गया। अब वापस आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, आपको प्ले प्रीव्यू करके चेक करना पड़ेगा ये चीजें, इससे ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, अभी बन गया। अब मैं वापस देखिए लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा ये साइन इन आ गया। अब देखिए क्या इशू आ रहा है, अब ये आधा कट रहा है। आधा इसलिए कट रहा है, जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जैसे अब आपको वापस देखना है कि जो मैंने अभी लॉगिन पेज जब दिखाया था वो कैसे आएगा, तो वो चेक करना है। तो वापस आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोटोटाइप पे आएंगे, तो देखिए ये आ गया। अब ये क्या हो रहा है, ये स्क्रीन ना इतना कट रहा है, आपको इसको इसके सेट पे लाना होगा। देखिए जैसे मैं इसके इक्वल मिलाया, तो देखिए ये जो ऊपर से जो टॉप जो स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये शुरू हो गया, देख रहे हैं। ये मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये मेन होम पेज से स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इतना रेडी हो गया। अब मैं आपको दोबारा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब वो मेरा जो पॉपअप जो हाफ कट रहा था, अब ये इसके सेंटर में आ जाएगा बहुत ईजी वे में। क्लिक करूंगा, ये देखिए अब ये आ गया मेरा पॉपअप खुल के आपके सामने ओपन हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसको वापस क्लोज कर देना है। ऑलरेडी ये काम कर रहा है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉपअप जो प्रो एक्सडी का प्रो टैब जो काम करता है वो क्लिक पे ओपन करता है और वापस क्लिक करेंगे क्लोज कर लेता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा भी सकते हैं, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट काम करता है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इसके पीछे हमें एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अभी ये प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, हल्का से पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है तो पॉपअप पे ज्यादा फोकस नहीं जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब यही हमारा यूजर एक्सपीरियंस है। एक चीज आप समझिएगा, ये जो हमारा अगर हमें पॉपअप क्लियर नहीं दिख रहा है तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो जाएगा इससे। तो ये भी चीज आपको फिक्स करनी होती है, डिजाइन में ये भी चीजें देखनी होती है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरा पॉपअप बढ़िया से दिखे। तो आपको तो पता है कि कलर जो होता है, लाइट कलर है तो आप डार्क यूज करिए, लाइट है तो डार्क। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर जगह यूज होता है ये, सबको पता है। लाइट है तो डार्क है, डार्क यूज करना है, डार्क है तो लाइट यूज करना है। ठीक है, या तो लाइट है तो अगर लाइट ही यूज करनी है तो उससे थोड़ा सा ऊपर का कलर यूज करना होता है हमें। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अभी इस पे हमें बैकग्राउंड ऐड करना है। इसमें अब हमें इसके बैकग्राउंड में डालना होगा। तो हम किस में जाके करेंगे, आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे तो करेंगे नहीं, जो हमने पॉपअप बनाया है, क्योंकि हम पॉपअप ओपन कर रहे हैं तो पॉपअप के बैकग्राउंड में ही ऐड होगा। तो वापस आपको डिजाइन में जाना है एंड ये कलर ऐड कर देना है। ठीक है, मैं आपको देखिए सारी कंडीशन बताते जा रहा हूँ, क्या क्या आपको कैसे कैसे स्टेप करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ठीक है, क्योंकि जब आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल में आप जब काम करेंगे तो ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आपको बनानी पड़ सकती है इसमें। वापस हम होम पेज ओपन करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं अगर लॉगिन पेज ओपन करूंगा ना तो ये मेरा पूरा ब्लैक स्क्रीन पे आएगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये ब्लैक आ रहा है, लेकिन मुझे अपना पीछे का भी टेम्पलेट्स दिखाना है। जो मेरा जो टेम्पलेट है पीछे जो दिख रहा है वो भी मेरा दिखना चाहिए, बट वहां पे वो नहीं दिख रहा है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम क्या करते हैं, जाते हैं और इसका जो कलर है इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि थोड़ा सा पारदर्शी, यानी कि वो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा हल्का हल्का। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैंने आपको कलर में क्या बताया था कि आपको कलर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपेरेंट का दिया हुआ है। इसको क्या करिए 50% कर दीजिए इसको। ये मैंने 50% किया, 50% की जगह हम इसको 40 कर देते हैं। ये मैंने 40 कर दिया। ठीक है, 40 हो गया ये। अब देखते हैं, अब देखिए अब वो परफेक्टली डिजाइन मेरा ओपन हो जाएगा। अभी आपको कम ज्यादा लगता है जो भी, ये देखिए मैंने क्लिक किया, मेरा पॉपअप इजी वे में ओपन हो गया। देखिए अब वापस क्लिक करूंगा क्लोज हो जाएगा। दोबारा लॉगिन में मैंने क्लिक किया, पॉपअप खुल गया मेरा लॉगिन का। ठीक है, देखिए अब मेरा पॉपअप विजुअल हो रहा है प्रॉपर। आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड, कोई इशू नहीं है, आप इसको बढ़ा दीजिए, सब कुछ आपके हाथ में यहाँ पे। ठीक है, वापस करके अब फिर से देखिए आप इस लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए लॉगिन कितना इजी वे में बन गया। देखिए पॉपअप बहुत इजी वे में बन गया।
कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना था, बस आपको मेरा तरीका फॉलो करते हुए जाना है, बहुत इजी वे में बन जाएगा। ओके, देख ली कितने इजी वे में बन गया ये, ज्यादा आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको मेरा तरीका फॉलो करना है, आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। सो देख लीजिए बहुत इजी वे में बन गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये जो मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ ये वाला, ये आप देख लीजिए, ये इसको हम प्रोजेक्ट के तौर पे हम बनाएंगे इसको, ये पूरा टेम्पलेट है, ये देख लीजिए, ये एज ए ई कॉमर्स टेम्पलेट है, ठीक है, डिटेल पेज है। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये पेज का यूज क्या है, कब बनता है ये पेज, मैं सारे आपको बताने वाला हूँ, इमेजेस कैसे यूज करना है, ये बटन्स कैसे बनेंगे, ये इसको फुटर बोलते हैं, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा 1 to 1, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पॉपअप के बारे में बता दिया, हम नेक्स्ट वीडियो में ये हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हम सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, मैं आपको एक एक चीजें बना के दिखाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्द से जल्द आने वाली है, सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।